भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष और आमेर विधायक सतीश पूनिया एक दिवसीय कार्यक्रम के तहत बुधवार को बालोतरा के दौरे पर रहे। उन्होंने नाकोड़ा जैन तीर्थ, माता रानी भटियाणी मंदिर जसोल, श्री खेतेश्वर ब्रह्मधाम मासोत्रा आदि मंदिरों के दर्शन किए। वहीं कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के साथ पार्टी कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया। बालोतरा से अनिल वैष्णव की रिपोर्ट। बाड़मेर जिले की 2 दिवसीय यात्रा पर पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं आमेर विधायक सतीश पूनिया बुधवार को बालोतरा क्षेत्र के दौरे पर रहे। उन्होंने नाकोड़ा जैन तीर्थ, माता रानी भटियाणी मंदिर जसोल, श्री खेतेश्वर ब्रह्मधाम मासोत्रा आदि मंदिरों में दर्शन पूजन किए। वहीं कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। प्रदेश कार्य समिति सदस्य, जिला पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष, मंडल प्रभारी, सभी मोर्चों के अध्यक्ष, प्रकोष्ठ, विभागों के संयोजक तथा जिला परिषद सदस्यों की बैठक में प्रदेश अध्यक्ष पूनिया ने कहा कि कार्यकर्ता ही पार्टी की रीढ़ हैं। कार्यकर्ताओं ने दिन रात मेहनत करके रक्त से इस पार्टी को सींचा है। आज 18 करोड़ सदस्यों के साथ भाजपा विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन गई है। ये कार्यकर्ताओं की बदौलत ही संभव हो पाया है। बूथ जीता चुनाव जीता मंत्र के साथ बूथ को मजबूत करने के गुर पूनिया द्वारा पार्टी कार्यकर्ताओं को बताए गए। उन्होंने कहा कि 2023 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में कमल खिलाना है। कांग्रेस राज्य में शोषित, वंचित, गरीब, किसान, मजदूर, महिलाएं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सभी वर्ग के लोग दुखी हैं। हर महीने लगने वाला बिजली का झटका असहनीय पीड़ा दे रहा है। उन्होंने कहा कि राजस्थान के 52,000 बूथों में से 48,000 का फोटोयुक्त बूथ समिति का गठन हो चुका है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा में पार्टी के कामकाज की समीक्षा करने के उद्देश्य से ये दौर चल रहा है। अभी कोई बड़ा राजनीतिक मकसद नहीं है। पार्टी की कई गतिविधियां चलती हैं, उसकी समीक्षा की जा रही है। बालोतरा के दौरे के दौरान बुधवार को यहां मीडिया से रूबरू होते हुए पूनिया ने बताया कि पार्टी के विशेष अभियान बूथ सशक्तिकरण को लेकर धरातल पर कितना काम हुआ है उसको देखा जा रहा है। जैसलमेर के 617 बूथों पर अच्छा काम हुआ, बालोतरा इकाई में भी अच्छा काम हुआ, फिर भी कुछ समय अभी और मांगा गया है। यहां पर अगस्त में ये काम पूरा करने की बात बताई गई है। अमृत महोत्सव से पार्टी युवाओं को जोड़ते हुए उन्हें आजादी के मायने भी बताएगी। इसमें केंद्र सरकार और पार्टी भी 9 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा को लेकर अलख जगाने का काम करेगी। देश में 20 करोड़ और राजस्थान में 20 लाख घरों पर तिरंगा फहराया जाएगा। युवा मोर्चा तिरंगा रैली निकालेगा। हमारा बूथ का सशक्तिकरण अभियान चल रहा है। साथ ही पार्टी का एक बड़ा महत्वाकांक्षी अभियान है हर घर तिरंगा। मैंने तीनों जिलों में ये पाया कि पहले के अपेक्षाकृत धरातल पर संगठन की पहुंच ज्यादा बढ़ी है। राजनीतिक परिस्थितियां, परिणाम कुछ भी रहे हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन का आधार है वो नीचे तक व्याप हुआ है उसका। दूसरी है एंटी इनकम्बेंसी जनाक्रोश, सत्ता विरोधी लहर, जो किसी भी सरकार के खिलाफ परिस्थिति उपजती है और वो सरकार सत्ता से बाहर होती है। लेकिन मैं दोनों ही पक्षों की बजाय संगठन की ताकत को ज्यादा महत्व देता हूं कि हम संगठनात्मक रूप से भी, रचनात्मक रूप से भी मजबूत तो हों, लेकिन हमारी काम की गति राजनीतिक चुनाव का परिणाम देने वाले भी हो। वो मुद्दे पार्टी के ब्लैक पेपर का हिस्सा बन सकते हैं जो हम लोग रिलीज करेंगे सरकार के खिलाफ। बहुत मुद्दे हैं, किसानों की कर्जा माफी, बेरोजगारी जो 32% पूरे हिंदुस्तान में, सर्वाधिक राजस्थान में है, कानून व्यवस्था, 7 लाख मुकदमे दर्ज होना, 18 बलात्कार प्रतिदिन होना और 7 हत्याएं होना, ये कानून व्यवस्था की वानगी है, उसके खिलाफ एक आक्रोश है। भ्रष्टाचार का राजस्थान में मेन्यू कार्ड बन गया। जैसे किसी ढाबे पर किसी सब्जी की रेट तय होती, उस किस्म से विभागों के कामकाज की रेट तय होगी। तो भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। इन सब को लेकर मोर्चे भी अपने जो मुद्दे हैं जनहित के, उनका संकलन करके उसका ब्लैक पेपर जारी करेंगे। पूनिया का कहना है कि देश की राजनीति में ऊर्जावान और नए लोग आने चाहिए। युवाओं को अवसर मिले, कैरियर के साथ राजनीति में युवा आगे बढ़े। पहले की बजाय मंडल अध्यक्ष युवा बन रहे हैं। पूनिया ने कहा कि मेरी व्यक्तिगत राय है कि मैं 70 साल में राजनीति से सेवानिवृत्ति ले लूंगा। ये मेरी खुद की सोच है। इसके बारे में मैं पार्टी को भी सुझाव दूंगा, लेकिन ये पार्टी तय करेगी कितने वर्ष तक के व्यक्ति को टिकट मिलना चाहिए।